मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पाँच अगस्त से कर्नाटक में बसेस बंद, सरकारी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज की गैर मुद्दत हड़ताल का ऐलान। 22 स्कूल के बच्चे दोपहर का खाना खाने के बाद हुए बीमार। पान शॉप में गांजा और चॉकलेट में नशा, स्टूडेंट्स को बर्बाद करने वाला गिरफ्तार। हासन में बच्चों के दिलों पर खतरा, स्कूलों में बड़े पैमाने पर हो रहा है हेल्थ चेकअप। हॉस्पिटल के रजिस्टर बुक में मरीजों की बजाय फिल्मी गाना लिखने का मामला। रेनकोट पहनकर आए चोरों ने लूटे मंदिर से 60,000 रुपये। कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ इंसाफ, राष्ट्रीय लोक अदालत में 58 लाख से ज्यादा निपटाए गए केसेस। मातृ वंदना स्कीम के नाम पर धोखा, गर्भवती महिलाओं को साइबर धोखेबाजों ने बनाया निशाना। घर घर पुलिस का सरकारी प्रोग्राम आज से राज्य भर में शुरू। अब खबरें विस्तार से। 5 अगस्त से कर्नाटक में बसेस बंद, सरकारी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज की गैर मुद्दत हड़ताल का ऐलान। कर्नाटक की चारों सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां BMTC, KSRTC, NWKRTC और KKRTC के 50,000 से ज्यादा वर्कर्स ने अपनी डिमांड्स को लेकर 5 अगस्त 2025 से गैर मुद्दत हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इनकी मांग है कि जनवरी 2024 से तनख्वाह में 25% की बढ़ोतरी, जनवरी 2020 से 38 महीने का बाकी अरियर जारी करने, सस्पेंड हुए वर्कर्स को दोबारा ड्यूटी पर लेने, इलेक्ट्रिक बसों की देखरेख प्राइवेट की बजाय सरकारी वर्कर्स को देने के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां बंद करके हर महीना 2,000 मेडिकल खर्च जैसी मांगों को लेकर पिछले साल CM के साथ हुई बातचीत में किया गया वादा पूरा करने के लिए 4 अगस्त का डेडलाइन दिया है सरकार को। कर्नाटक ट्रांसपोर्ट विभाग के वर्कर्स ने ऐसा नहीं हुआ तो लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना हो सकता है अगर हड़ताल हुई तो। 22 स्कूल के बच्चे दोपहर का खाना खाने के बाद हुए बीमार। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के मारडगी SA गांव की सरकारी हाई स्कूल में दोपहर का बिसी उठा खाना खाने के बाद 22 बच्चे हो गए बीमार। खाना खाते ही पेट दर्द, उल्टी और सर चकराने का मामला सामने आने के बाद KKRDB के चेयरमैन डॉक्टर अजय धर्म सिंह फौरन हरकत में आते हुए धर्म सिंह फाउंडेशन के एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को पास के गंवार और जेवर्गी के हॉस्पिटलों में दाखिल करके किया जा रहा है बच्चों का इलाज, जो बताए जा रहे हैं खतरे से बाहर। पान शॉप में गांजा और चॉकलेट में नशा, स्टूडेंट्स को बर्बाद करने वाला गिरफ्तार। दावणगेरे शहर के बीचों बीच रहे एक मशहूर पान शॉप में नौजवानों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। इस दुकान का सच तब सामने आया जब पुलिस ने रेड करके वहां से गांजा और नशे की मिलावट वाला चॉकलेट सीज किया। दुकान का मालिक राजू उर्फ बेरी लाल उत्तर प्रदेश का निवासी है। पान शॉप में गांजा मिलाकर बेच रहा था और इसके साथ इसका नाबालिग बेटा स्टूडेंट्स को चॉकलेट में नशा देकर बेच रहा था। ये चॉकलेट्स जो आमतौर पर 1 या 2 रुपये की होती है, यहाँ 50 से 60 रुपये में बेची जा रही थी। खास तौर पर नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। पता चला है कि गांजा ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश से दावणगेरे लाया जा रहा था। पुलिस अब माँ बाप को नशे के खिलाफ अपने बच्चों को बचाने और इससे होने वाले नुकसान का अभियान शुरू कर दिया है। हासन में बच्चों के दिलों पर खतरा, स्कूलों में बड़े पैमाने पर हो रहा है हेल्थ चेकअप। हासन जिला में पिछले दिनों हार्ट अटैक से होने वाली अमवात के बाद जनता में खौफ का माहौल। इन हादसों की तहकीकात
के दौरान सरकार ने पूरे जिले के स्कूल्स में बच्चों का हेल्थ चेकअप शुरू कर दिया है। पहले मरहले में फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th क्लास के बच्चों का चेकअप हो रहा है। अब तक 56,000 से ज़्यादा बच्चों की हुई है मेडिकल जांच, जिनमें 112 बच्चों को दिल की बीमारियां पाई गई हैं। चेकअप के दौरान बच्चों से इनकी फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री और हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों के बारे में मालूमात ली जा रही है। इस चेकअप का मकसद शुरुआत में ही बीमारियों का पता लगाकर आने वाले भविष्य में इन खतरों को रोकने और लाइफ स्टाइल जैसे कि खाने पीने, सोने और रहने के तरीके में भी बदलाव लाने की जानकारी दी जा रही है। हॉस्पिटल के रजिस्टर बुक में मरीजों की बजाय फिल्मी गाना लिखने का मामला, लोक आयुक्त अधिकारी नाराज। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका हॉस्पिटल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ओपीडी रजिस्टर बुक में मरीजों के एडमिशन रजिस्टर बुक में मरीजों का नाम दर्ज करने की बजाय फिल्मी गाने के बोल लिखे गए हैं। गाने के अल्फाज पूजी सलिंद हु गड़ू तंदे का गाना लिखा देख लोक आयुक्त अधिकारी हो गए हैरान। लोक आयुक्त अधिकारियों का सरप्राइज विजिट में सरकारी हॉस्पिटल में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मामला सामने आने से लोक आयुक्त अधिकारी हैं नाराज, क्योंकि स्टाफ को गाना लिखने का वक्त मिलता है तो इसका मतलब यहां काम संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। गरीब मरीजों को अच्छी सरकारी सर्विस देने की बजाय इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे ही स्टाफ की वजह से सरकारी हॉस्पिटलों का मियार गिर रहा है, कहा अधिकारियों ने। रेनकोट पहनकर आए चोरों ने लूटे मंदिर से 60,000 रुपये। शिवमोगा की मंदिर पर डाका, बारिश के वक्त रेनकोट पहनकर आए चोर रात के अंधेरे में मंदिर की दान पीटी तोड़कर 60,000 की चोरी की वारदात का पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ है कैद। खतरनाक चेहरे पर नकाब पहने चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। आए दिन भगवान के मंदिर और पवित्र जगहों पर चोरियां आम बात हो गई है समाज में, जहां चोरों को पुलिस के अलावा भगवान का भी नहीं रहा दिल में बाकी डर। कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ इंसाफ, राष्ट्रीय लोक अदालत में 58 लाख से ज्यादा निपटाए गए मामले। कर्नाटक राज्य में इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। हाईकोर्ट के एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव ने जानकारी दी है कि एक ही दिन में 58,67,432 मामले आपसी रजामंदी से सुलझाए गए हैं। कुल 2,878 करोड़ रुपयों का समझौता हुआ है, जिसके लिए राज्य भर में 1,022 लोक अदालत के बेंच कायम किए गए थे, जिनमें बेंगलुरु, धारवाड़ और गुलबर्गा हाईकोर्ट बेंच शामिल हैं। सिर्फ इन 3 हाईकोर्ट्स से ही 1,182 केसों का निपटारा किया गया। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ने तमाम अदालतों के अधिकारी, स्टाफ और जनता को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। कहा कि ये इंसाफ सबके लिए वाले नारे को हकीकत में बदलने वाला दिन था, कहा चीफ जस्टिस। इन्होंने मातृ वंदना स्कीम के नाम पर धोखा, गर्भवती महिला को साइबर धोखेबाजों ने बनाया निशाना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माओं के लिए भलाई की स्कीम के तहत फायदा उठाने वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जन्म देने वाली माओं को साइबर चोरों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर चोर इन महिलाओं को हिंदी में फ़ोन कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस स्कीम के तहत आपको 12 से 20,000 रुपये मिलने वाले हैं, मगर इसके लिए पहले आपको 4,558 रुपये गूगल पे के जरिए अदा करने होंगे। ये तब भरोसा कर बैठती हैं जब इस महिला का पूरा नाम, आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी वर्कर्स का नाम और बच्चा या बच्ची सब डिटेल्स के साथ ये फ़ोन पर बताते हैं पूरी पहचान। इतना रुपया भरने के बाद इनका बैंक अकाउंट हो जाता है गायब। ये सब जानकारी इनको पोषण ट्रैकर ऐप या आंगनवाड़ी डेटा से मिलने का शक जताया जा रहा है। ऐसे किसी भी फ़ोन पर यकीन ना करे। जनता अपने बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करे, क्योंकि सरकारी स्कीमों में कोई भी एडवांस रकम देने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये मांगी जाती है।
आपकी पुलिस आपके घर, घर घर पुलिस का सरकारी प्रोग्राम हुआ शुरू। राज्य सरकार का नया मिशन घर घर पुलिस प्रोग्राम, जहां राज्य के हर पुलिस थाना लिमिट में सरकारी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए पुलिस मकामी लोगों के मसले और परेशानियां सुन रही है और इन लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, नशे का इस्तेमाल और बेचने पर एक्शन, बचपन की शादियों पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ, ट्रैफिक रूल्स के कानून को तोड़ने वालों पर एक्शन और सीसीटीवी कैमरा इसको बिटाने जैसी अहम जानकारी और मालूमात देते हुए अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। आपकी पुलिस आपके घर तक पहुंचकर राज्य में पुलिस इसी कड़ी में बागलकोट जिला भर में तमाम थाना अधिकारी घर घर पहुंचकर जनता के बीच जाकर कानून की जागरूकता फैलाने का नज़ारा देखने को मिला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।